कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट करके तहलका मचा दिया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि चित्र बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद पार्टी के अंदर उनकी आलोचना होने लगी। कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता नहीं किया है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस नफरत के आधार पर बना एक संगठन है। यह नफरत फैलाता है। क्या आप अलकायदा से कुछ सीख सकते हैं? नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोगों को, दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठनों से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। सर, लेकिन क्या वजह है कि इतने पुराने नेता आप लोगों के इस तरफ जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है संगठन में रिफॉर्म होना चाहिए, संगठन में कुछ खास शायद काम नहीं हो रहा है? क्या वजह है कि इन सब चीजों का डिस्कशन हो रही है? पता नहीं है, उनसे ही पूछना चाहिए। हम तो उम्मीदों के साथ घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल स्टार्ट कर दिया। भारत जोड़ो नए यात्रा ने अगला लेवल पे आके कांग्रेस का रखा है। और राहुल गांधी जी पूरी तरह लोगों का साथ है, लोगों का साथ लड़ रहे हैं, लोगों का इश्यूज का साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ से सरकार पूरी मोनोपोली कर रही है सारे चीज में। उस मोनोपोली के खिलाफ राहुल गांधी जी का लड़ाई है। और छोटे छोटे आवाज, छोटे कम्युनिटीज का आवाज का और दबे हुए लोगों का आवाज बनकर राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें उनका साथ देना चाहिए। और ऐसे बयान देने में इसमें कोई भी मदद नहीं कर रहे राहुल जी का संघर्ष का। इधर विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं संगठन का समर्थन करता हूं। मैं आरएसएस, पीएम मोदी और उनके नीतियों के खिलाफ हूं। Whether in assembly or parliament or in the organization, मेरा इन लोगों से बुनियादी विवाद है, विचारधारा का विरोध है। इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरीके से इन विचारधारा के लोगों से लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा। And sir, what you have to say about strengthening the organization of Congress party, sir? As you have mentioned, every organization needs strengthening. हालांकि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया। उनके बीजेपी में जाने की भी चर्चाएं तेज होने लगी। इस बारे में जब भोपाल पहुंचे दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। आप बीजेपी में अरे छोड़िए। सर, मणिकम टैगोर जी जो अलकायदा वो कह रहे थे, अलकायदा जैसे संगठन सीखने की जरूरत नहीं है, उनसे तुलना हमारी नहीं होनी चाहिए, उनसे क्या सीखना? आरएसएस की तुलना अलकायदा से करी उन्होंने। देखिए, बात यह है, अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। स्थापना दिवस भी था सर आज 141। हाँ जी, हाँ, बहुत शुभकामनाएं सबको। आप नहीं जा रहे, बिल्कुल फाइनल कर दिया है बीजेपी में जाने का जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अरे बात सुन ली, तुम कभी सोच सकते हो। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर टिप्पणी को लेकर 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आपत्ति जताई। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आमने सामने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा, कल आपने गलत व्यवहार कर दिया। यह सुनकर आसपास के मौजूद नेता हंसने लगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर क्या कहा है,
ये हम आपको सुनाते हैं। शब्दावली किसकी क्या है और क्या संदर्भ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई दूर दूर तक ऐसा तो नहीं सोच सकता कि वो जो भी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा या कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है उससे कहीं हट कर वो बात करेंगे। वो एक स्तंभ हैं कांग्रेस पार्टी के, और अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। कहना उनका ये है कि हमको जो कुछ भी करना है, जो भी हम कदम उठाएं, वो आज देश की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम उठाएं। यही संदेश था उनका, और ये संदेश अगर लोगों को नहीं समझ में आया है तो लोग क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर इतना नहीं समझ सकते हैं। और हर एक का एक विचार होता है, हर एक प्रभावी, एक अनुभवी नेता का एक विचार होता है कि हमको जो आज करना, जो चुनौतियां हमारे सामने है, वो हम कैसे करेंगे, इस रेस में, इस दौड़ में हम आगे कैसे पहुंचेंगे, हम अपनी पार्टी को फिर वहां तक कैसे पहुंचाएंगे जहां एक बार फिर परचम हमारे हाथ में आए। तो उस विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उनकी छवि और उनका जो राजनीतिक किरदार है उस पर प्रश्न लगाना तो मैं समझता हूं कि बहुत अनुचित है। ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम एक दूसरे से बात ही नहीं कभी कर पाएंगे। हालांकि माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी संगठन में बदलाव करने का संदेश दिया है। आप बीजेपी में अरे छोड़िए, सर माणिकम टैगोर जी जो अलकायदा, वो कह रहे थे अलकायदा जैसे संगठन सीखने की जरूरत नहीं है, उनसे तुलना हमारी नहीं होनी चाहिए, उनसे क्या सीखना? आरएसएस की तुलना अलकायदा से करी उन्होंने। देखिए बात यह है, अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। स्थापना दिवस भी था सर आज 141। हाँ जी, हाँ, बहुत शुभकामनाएं सबको। आप नहीं जा रहे, बिल्कुल फाइनल कर दिया हैं? बीजेपी में जाने का जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अरे बात सुन ली, तुम कभी सोच सकते हो। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर